हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं तो नरेंद्र पर। बताइए आप सब कैसे हो? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ बढ़ भी रहे होंगे। आज हम काउंट के अंदर, जो मैथमेटिक्स यानी काउंट के अंदर हम एक स्क्वायर टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस स्क्वायर टॉपिक में हम कैसे संख्याओं को वर्क करते हैं यानी किस किस मेथड के माध्यम से करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं आज। इसमें हमें क्या करना होगा पहले कि 1 से 40 तक तो यानी किसी भी संख्या हो यानी तैयारी करने से मतलब जिससे कि हमारी कैलकुलेशन यानी जल्दी हो सके। उसमें जब हमारी एग्जाम होती है तो एग्जाम के अंदर हमारा समय बचाया जा सके, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारी कैलकुलेशन की जड़ को मजबूत करना होता है। तो उसके लिए आपको 1 से 40 तक तो वर्ग संख्या हमें याद होनी चाहिए यानी याद करनी होगी। 1 से 40 तक तो हमें स्क्वायर की रूट यानी स्क्वायर याद करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम आज चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट यानी कैसे निकाला जाता है और किन किन बेस पर निकाला जाता है। तो स्क्वायर रूट हम यानी वर्ग हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? एक तो होता है हमारा जनरल ट्रिक यानी साधारण या सदाबहार तरीका। जनरल ट्रिक क्या होती है? एक सदाबहार तरीका होता है। और एक होता है हमारा बेस मेथड जिससे कि मैं आधार मानकर करते हैं, यानी जबकि उसमें 100 दिया होता है यानी 1200 दिया होता है, उसका आधार कितना होता है 100 लेते हैं, तब इसे वो संख्या उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम आगे चर्चा करते हैं। और 3 नंबर में क्या होता है टाइप नंबर 3 यानी रिपीटिंग सीरीज। रिपीटिंग नंबर का वर्ग यानी जैसे 2 2 1 1 यानी 4 4 यानी रिपीटिंग नंबर होता है उसका वर्ग हमें किस प्रकार करना है। और नंबर 4 एक यूनिट प्लेस के आधार पर भी हम करते हैं। जैसे लास्ट डिजिट यानी किसी का 5 होती है तो यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितने बार वर्ग करो तो उसका कितना होता है लास्ट इकाई का में क्या प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 6 होता है तो 6 का भी जो लास्ट डिजिट होती है वो इकाई का मतलब कितना प्राप्त होता है 6 होता है। आज हम उन पर चारों ट्रिकों पर यानी जो हमारे 4 मैथड है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे कि आपको 31 का वर्ग करना है यानी 31 का वर्ग, तो इसके लिए हम किस प्रकार करते हैं, इसको हम 3 भागों में इस प्रकार कर लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है हमारे पास ये 3, तो जो 3 हमें दिया हुआ है यानी 3 दिया हुआ है उसका हम वर्ग करते हैं। तो हमें वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है 3 का स्क्वायर करने पर 9, ये तो प्राप्त होता है। तो फिर इसका वर्ग करते हैं तो 3 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होता है 9, ये तो प्राप्त होता है यानी कि 9। जो जब ये इकाई का हमारे पास 1 है तो इसका वर्ग करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है 1, ये तो प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं जो व्युत्पत्ति उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होता है। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा 3 एकम 3, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है 6। तो अब हमारे पास 31 का वर्ग यानी 31 का वर्ग हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 961, ये तो प्राप्त हुआ। ये तो एक हमारा क्या है यानी जनरल तरीका यानी साधारण मेथड के हिसाब से करते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि 25 का हमें कोई वर्ग पूछ लिया जाए का स्क्वायर बताइए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं इस प्रकार। ये तो करते हैं जब ये अंक होता है यानी इसका इसका वर्ग करते हैं कितना आता है, कितना आता है 2 का वर्ग करने पर 4, ये या 5 का वर्ग करने पर कितना आता है 25, तो 25 31 का स्क्वायर निकाला उसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं। क्या करेंगे जब हमारी ये डिजिट है तो इसका वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 5 यानी का 25, ये तो प्राप्त होता है। जब ये सेकंड वाले डिजिट का वर्ग करेंगे कितना प्राप्त होता है 4 यानी 4, ये तो प्राप्त होता है। जब जो जो हमें बीच वाला डिजिट निकाला है तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 10, और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 20, ये तो प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है ये हम 5 उतार देते हैं। अब इसके पास कैरी कितनी है 2, वो किस में ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22, तो 22 में यहाँ क्या उतरेगा 2। अब ये बचा ये क्या है हमारे पास कैरी, तो कैरी जब इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 625, ये किसका वर्ग है यानी 25 का वर्ग स्क्वायर वर्ग प्राप्त हुआ, ये तो। अब हम क्या करते हैं इसके लिए हम 1 से लेकर 30 तक या 40 तक स्क्वायर याद करते हैं। जो कैसे एक का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा इसी प्रकार करते हैं। एक का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1, 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये तो होता है। इसी प्रकार 11 का वर्ग क्या होता है 121। 12 का वर्ग कितना होता है 144। 13 का वर्ग कितना होता है 169। 14 का वर्ग कितना होता है 196। ये तो होता है। कितना होता है 196। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 16 का वर्ग कितना होता है 256। 17 का वर्ग कितना होता है 289। 18 का कितना होता है 324। 19 का वर्ग कितना होता है 361। और 20 का वर्ग कितना होता है 4। ये तो होता है। कितना होता है 11 का 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 289। 18 324। 19 360 और 20 का 400। ये तो प्राप्त होते हैं। अब क्या करते हैं आगे 21 का वर्ग क्या होता है 441। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। 24 का क्या होता है 576। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। 27 का वर्ग क्या होता है 25 का 625। 26 का 677 और 27 का क्या होता है 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841। और 30 का 900। ये होता है। कितना होता है 27 का 729 और 28 का 784। 29 का 841 और 30 का 900। ये तो प्राप्त होता है। फिर आगे क्या करते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है पहले कैलकुलेशन के लिए 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करना होता है तो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या आसान हो जाए। जब भी हमें क्वेश्चन 21 का स्क्वायर तो 441 जब याद होता है समय बचाया जा सकता है कैलकुलेशन को की जा सकती है। फिर आगे इसको क्या करते हैं स्क्वायर वर्ग। तो हम किस किस मेथड से स्क्वायर को करते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग किस किस माध्यम से करते हैं। ये तो जनरल ट्रिक होती है। जनरल ट्रिक ये तो होता सदाबहार तरीका। सदाबहार तरीका। सेकंड क्या होती है हेल्प क्या होती है जनरल ट्रिक होती है सदाबहार तरीका। जब इस सेकंड क्या होता है हमारे पास बेस मेथड यानी आधारमान की हम करते हैं बेस मेथड। बेस मेथड और नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 क्या होता है हमारे पास कि रिपीटिंग नंबर यानी संख्या आपस में किस प्रकार रिपीटिंग होता है रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर नंबर 4 जो हमें लास्ट हमारा मेथड है उसको हम किस प्रकार यूज करते हैं जैसे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में किस प्रकार संख्या को यानी जाना जाता है। यूनिट प्लेस के माध्यम से किस प्रकार करते हैं जैसे कुछ 4 2 और 5 ये क्या हमारा यूनिट प्लेस के हमें मेथड के हिसाब से करते हैं जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ बेस मेथड से किस प्रकार निकालते हैं। तो हमें कोई यदि बेस मान लेते हैं एक तरफ तो क्या होता है बेस सेकंड तरफ बेस यानी सेकंड तरफ हमें क्या निकल आता है हमारे पास रिजल्ट। ये तो निकल के आता है। यदि हमें पूछ लेते बेस तो यानी 50 आपको बेस दिया हो 50 बेस मानते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो बेस मानना है
उसको किस से डिवाइडेशन करना है, 100 से, डिवाइडेशन बाई 100, ये तो है। जब हम 50 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, इंटू 1/2, यही तो आता है। यदि आपको 50 बेस दिया हो तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है हमारे पास 1/2। इसी प्रकार यदि बेस आपको 100 दिया हो, 100 दिया हो, तो तब हम इनके लिए क्या करते हैं, चाहे किसको भी बेस हमें दिया हो उसको किससे डिवाइडेशन करते हैं, 100 से, तभी तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है। जब हम 100 से इसको डिवाइडेशन करते हैं तब हमारे पास क्या निकल आता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 1, ये तो होगा। या फिर यानी कि यदि बेस 150, तब हम किससे रिजल्ट डिवाइडेशन करते हैं, 100 से, तब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जैसे 150/100 यानी 3/2, तब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल गया, यानी 3/2, ये तो आया था यानी 150 का। या फिर 200, तो इसको किससे डिवाइडेशन करते हैं, 100 से, तब हमारे पास बेस क्या निकलता है, 2, ये तो आता है। इसी प्रकार nn यानी कितने भी तक 50 यानी गुस्सी 500, यानी जब भी हमें कोई भी संख्या है n तक हमें कोई संख्या दी हुई है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका n बेस का रिजल्ट होता है, उसी से हम उसका हम किस प्रकार यूज करते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो हमें करना है कि इसको हमें क्वेश्चन में किस प्रकार से अरेंज करते हैं और किस प्रकार से बेस मेथड मतलब समझते हैं, ये तो है। तो इसका क्वेश्चन में हम किस प्रकार यूज होगा, यानी कि आपको 43 का वर्ग पूछा है, ये तो पूछा है, तो इसको हम किस प्रकार करते हैं, यदि आपको 43 का वर्ग पूछा तो ये इसका बेस क्या होगा, बेस हम क्या मानते हैं, 50 को मान लेते हैं, ये क्या है हमारे पास बेस, ये किसके पास है, ये 43 जो डिजिट है हमारे जो अंक नंबर है, सॉरी, ये किसके पास है, बेस 50 के पास है, तो ये 50 से कम कितना है, 7, ये तो कम है 7। जब हम 50 से 7 कम है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर जो कम होता है उसको जो वैल्यू में उसको स्क्वायर निकालना होता है उससे हम घटाते हैं। जब हम 43 से 7 को निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 36, यही तो आता है। जबकि हमारे पास बेस 50 था, 50 के जो हमने बेस 50 माने किया था उसका रिजल्ट कितना आया था, 1/2, यही तो आया था, यही आया। तो 1/2 करने पर जबकि जो हमने कम है, जो 50 बेस से कम है 7, उसका वर्ग कितना होता है, 7 का 49, यही तो होता है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं 49, यही तो होता है 49। जब इसको इससे काटने में हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 80, तो ये क्या होगा, 80, ये तो होगा। 21 का वर्ग है, 43 का वर्ग, ये तो है। और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, यही आपको पूछ लिया जाएगी 47 का वर्ग बताइए, यही तो है। 47 का बेस क्या होगा, आधार यानी 50 के पास नजदीक में, ये क्या है बेस, ये 50 से कितना कम है, 3 ही तो कम है। जब 50 से 3 कम है तो 3 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, 3 का 0, 9, यानी 9, तो हमें दो वैल्यू लेनी है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू लेनी है, तब यानी 3 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0, 9। जबकि 47 में से 3 घटाने पर हमारे पास क्या बचता है, 44, ये तो बचता है। जब आधार बेस है तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया था, इंटू 1/2, यही तो आया था। जब इसको 2 से काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 22, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2209, किसका, 47 का वर्ग, ये तो प्राप्त होगा। ये तो हमने पूछा था कि 47 का आधार यानी स्क्वायर बेस मेथड से करते हैं तो क्या आता है, इस प्रकार निकालते हैं, यानी 2209। वो इसके प्रकार कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे 47 का 48 और ले लेते हैं, 48, तो 48 कितना कम है, यानी इसका बेस क्या बात है, इसको 50 मानते हैं, ये हमारा पास क्या पता निकल गया बेस, तो बेस 50 मानते हैं तो कितना कम है, 2 कम है। जब इसे 2 और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। बेस के लिए किसी जब आधार बेस 50 हो यानी बेस 50 हो तो इसके लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, जबकि 2 का वर्ग करने में हमें क्या प्राप्त होता है, 0, 4, ये तो प्राप्त होता है। जब इसको 2 से काटते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 2 4 2 3 6, तो 23 0 4, किसका वर्ग है, 48 का वर्ग है, यही तो, यही मैं निकाला था कि बेस मेथड से 48 का वर्ग निकाला था, यानी 23 0 4, यही तो है। अब क्या करते हैं,
अब तक हमने क्या क्या स्क्वायर बेस मेथड से किया। अब यूनिट प्लेस यानी यूनिट प्लेस के हिसाब से किस प्रकार होता है, यही तो यूनिट प्लेस। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 25 यानी 25 का स्क्वायर, तो इसको हम यूनिट प्लेस मेथड से किस प्रकार निकालते हैं। ये हमारे पास 25 ये तो है, तो इसको क्या करते हैं, जो हमें लास्ट डिजिट है उसको वर्ग करते हैं, कितना आता है 25 का, 5 का स्क्वायर 25। ये जो अंक हमें दिया हुआ इसे सिर्फ एक यूनिट बढ़ा करके, यानी जस्ट यानी 2 से बड़ी कौन सी डिजिट होती है 3, यानी 2 से बड़ी 3 ही तो होती है। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7, तो उसको 7 याद रख लेते हैं। तो 25 का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ 625, ये तो हुआ कि नहीं, 25 का 625। इसी प्रकार 95 हमारे 95 यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए। तो 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 5 का वर्ग करने पे क्या आता है 25, जबकि 9 से जस्ट एक यूनिट बढ़ा के यानी कितने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 90। ये किसका है 95, तो 95 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है 9025, यही आता है 9025। या फिर यानी जो डिजिट यूनिट प्लेस है तो लास्ट है वो 5 होनी चाहिए, यानी कि जो 5 यानी 45 का वर्ग पूछ लिया था, तो हम क्या करते हैं जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस है हमारी काय का अंक है उसका वर्ग करते हैं, कितना आता है 75 आता है। जब ये जो हमें ये अगली वाली संख्या दी हुई है यानी 4, तो 4 से एक नंबर बढ़ा करके यानी 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 4 पंजे 20, तो 20 25। ये किसका वर्ग है 45 का वर्ग है, यही तो है 45 का वर्ग। कितने का वर्ग है 45 का वर्ग है। अब पूछ लिया जाए 3 नियम की वजह से 195 का वर्ग बताइए, है कि नहीं। जब ये मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आएगा 25, जब 19 से ए बढ़ाकर किसे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो गुनी दूनी 38 कितना होगा 380, ये इसका फाइनल डायरेक्ट आंसर है। जब भी आपको पूछेगा 195 का वर्ग बताइए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 380 और 25, यही तो प्राप्त होता है। इसी प्रकार और कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 115 का स्क्वायर पूछे तब क्या करोगे आप इसका वर्ग करोगे 25, इससे ए बढ़ाकर मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 132, यही तो होता है। जब हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई जैसे कई संख्या उसको आपका यूनिट यानी मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन करने में ज्यादा समय ना लगे। जब हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 132, क्या आता है 132, कितना आता है 132। तो 115 का स्क्वायर कितना होगा 132 25 यानी 13225, यही तो होता है। अब हम क्या करते हैं, अब तक हमने क्या किया पहले बेस मेथड से किया, फिर यूनिट प्लेस मेथड से किया, किससे किया बेस मेथड फिर यूनिट प्लेस मेथड से। अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं रिपीटिंग नंबर, यानी नंबरों का जब रिपीटिंग हो तो उसको किस प्रकार से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर वर्ग यानी रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर जैसे नंबर का रिपीटेशन किस प्रकार होता है, यानी 11 ले लेते हैं 111 4 टाइम 11 यानी 1111, या फिर यानी 1 2 2 मतलब जैसे नंबर रिपीटेशन होता है 5 5 5 5 1 1 1 1 इस प्रकार, तो उसका वर्ग हमें किस प्रकार याद करते हैं, ये हम याद करते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करते हैं, ये सिर्फ एक की सीरीज इंपॉर्टेंट, पहले देखो एक की इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज किस प्रकार चलती है उसको देखते हैं। जब हम 11 जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, जब 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 1 to 1, ये तो आता है। जब हम 111 का वर्ग करते हैं, जब हमने 1 वर्ग किया था क्या है 1, जब 11 का वर्ग किया है 2 अंक है तो 2 अंक पर 1 2 1, जब हम 3 अंक लेते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं 3 अंक तो कितने टाइम लगा 1 2 3 2 1, यानी जब 2 हमारे पास 1 थे यानी 2 टाइम 1 था तब कितने बार लिखा 1 और 2, 3 टाइम था तो क्या 1 2 3 2 1, यानी लास्ट में क्या उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, शुरू में सही से यानी राइट सही क्रम में जब विपरीत क्रम में। फिर क्या करते हैं जैसे 1 यानी 4 टाइम 1 है तो इसके लिए वर्ग करते हैं किस प्रकार करते हैं,
4 टाइम 1 है तो हम 4 तक पहले क्या करते गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। जो फिर लास्ट में क्या करते हैं इसको उल्टे क्रम में लिख देते 3 2 1। ये तो होता है। इसी प्रकार में 5 टाइम अपने पास क्या है 1 है, ये तो है। जब इसका वर्ग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब पहले 5 टाइम हमारे पास 1 है तो हम 5 टाइम क्या करते हैं गिनती लिख लेते हैं नंबर वाइज 1 2 3 3 4 5 लिख लिया। 5 के बाद क्या करते हैं हम उल्टे क्रम में स्टार्ट करते हैं 4 3 2 1। ये तो करते हैं। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ संख्या, यानी क्या किसकी इंपॉर्टेंट सीरीज है 1 की 11 की 111 की। मतलब वर्ग करते किस प्रकार करते हैं, जितने नंबर होते हैं यानी जितनी संख्या होती है, मतलब एक संख्या इसमें दो संख्या 1 2 1 3 नंबर है तो 3 नंबर है तो 3 तक गिनती काउंट करो पहले 1 2 3, फिर क्या करना उसको विपरीत यानी उल्टे क्रम में लिख दो। इसी प्रकार हमने 11111 की काउंट से ज्ञात की तो 11111 में कितने नंबर थे 5 अक्षर थे तो 5 तक हमने गिनती को लिखा, फिर उल्टे में 5 4 3 2 1। ये क्या है हमारे पास नंबरों की सीरीज प्राप्त हुई। ये तो है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किस प्रकार, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 2 2 इसका वर्ग क्या है, तो 2 2 यानी सीधे एक सही में तो कर ले सकते यानी 2 2 2 को तो, लेकिन आपको जब यानी इसकी वैल्यू को पता है तो इसको आप कर सकते नहीं कर सकते हो, तो इसको किस मेथड से करते हो देखो, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जबकि ऊपर क्या है पावर में, पावर को हम ऐसे पावर में रख सकते हैं। जब यहाँ पावर है तो यहाँ पे हम पावर में रख सकते हैं। इसको लिए क्या करते हैं 4 इंटू 111 को हम क्या लिखते हैं 1 2 3, क्या करते हैं 3 नंबर तो 1 2 3 2 1 लिख सकते हैं। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे 4 इसको 4 से 2 8 4 3 12 क्या 1 4 में 8 1 9 अच्छा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ 49,284। ये तो प्राप्त हुआ। क्या हमें समय लगा कि जब हम 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर अलग अलग करते हैं उससे ज्यादा कहीं यानी 5 या 4 सेकंड लास्ट है। जब इसको 111 होता है तो आपको याद है तो 1 2 3 2 1 इंटू 4, जब 4 को मल्टीप्लाई करते हो इससे तो क्या प्राप्त होता है 49,284। ये हमारा क्या था स्क्वायर रिपीटिंग नंबर का स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका था। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ताकि जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।